कर्नाटक मूडा स्कैम में सिद्धरमैया को लगा तगड़ा झटका। क्या घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ में फंसेंगे सिद्धरमैया? बीजेपी ने सिद्धरमैया का मांगा इस्तीफा। कर्नाटक का मूडा स्कैम कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अब बड़ी खबर यह है कि इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से लोकायुक्त पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। जी हां, सिद्धरमैया को समन भेजा गया था, जिसके बाद आज उनसे 2 घंटे तक इस पूरे मामले में सवाल जवाब किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया एक समन के जवाब में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हुए और लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक यानी एसपी टीजे उदेश के नेतृत्व वाली टीम के सवाल जो हैं उसके जवाब सिद्धरमैया ने दिए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बता दें कि यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार मूडा स्कैम में जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हो रही है, मामला हाई कोर्ट में है और इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मुसीबत लगातार आई हुई है। लेकिन अब जो है लोकायुक्त पुलिस ने समन भेजा था मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को, उनसे पूछताछ की थी। भूमि से जुड़ा ये घोटाला है, तो जाहिर तौर पर मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के सामने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पेश हुए और वहां पर दरअसल उनसे सवाल जवाब किए गए। हालांकि इस पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि लोकायुक्त सीबीआई की तरह एक स्वतंत्र एजेंसी है। मैंने लोकायुक्त द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए हैं। मेरे जवाब को लोकायुक्त ने रिकॉर्ड कर लिया है, वो आगे की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने उन साइटों को ये कहते हुए वापस कर दिया कि मेरे खिलाफ आरोप हैं। दरअसल ये जो मूडा स्कैम है, जो कि भूमि आवंटन से जुड़ा ये पूरा घोटाला है, इसमें न सिर्फ सिद्धरमैया बल्कि उनकी पत्नी, उनके परिवार के कई लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज है। उन पर दरअसल ये भ्रष्टाचार का आरोप है और इस तरीके से मुसीबत लगातार बढ़ रही है। एफआईआर तक उन पर दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी सिद्धरमैया आने वाले वक्त में हो सकते हैं। इस तरीके से भी लगातार जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अब लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर में आरोपी संख्या 1 के तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम शामिल है और मुख्यमंत्री पर मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 जगहों पर आवंटन किए जाने में अनियमितताओं का आरोप है। यानी जो भूमि आवंटित की गई है उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। 25 अक्टूबर को उनकी पत्नी से भी लोकायुक्त पुलिस ने पूछताछ की थी और उन्हें इस मामले में आरोपी संख्या 2 बनाया गया है। यानी पूरे परिवार पर कहीं ना कहीं मुसीबत आई हुई है। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार लगातार कर्नाटक में उजागर हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि खड़गे उनके बेटे का घोटाला हो या सिद्धरमैया की सरकार में अन्य जो नेता हैं कर्नाटक में उनके घोटाले हो, लगातार एक के बाद एक घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। और यही वजह है कि सिद्धरमैया की पत्नी ने जो उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे वो वापस भी कर दिए हैं, जेल जाने के डर से, कार्रवाई के डर से। लेकिन लगातार मुश्किलें उनकी इस मामले में बढ़ रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हो या उनकी पत्नी पार्वती बीएम हो। लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि भूमि आवंटन में बड़े घोटाले का आरोप है। आरोप ये है कि ये आवंटन उचित प्रक्रियाओं और उचित परिश्रम का पालन किए बिना किया गया। विपक्षी जो है यानी बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ने यह घोटाला किया है और मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरमैया के कार्यकाल के दौरान भूमि को कम कीमत पर या शहरी विकास और भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों का उल्लंघन करके ये जो कहीं ना कहीं भूमि है आवंटित की गई थी, वो लगातार सिद्धरमैया का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो हैं वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। इस मामले में जब मैं जानकारी आपको दे रही हूं तो बता दूं कि सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य का नाम मैसूर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को जो प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें नाम सामने आया था। देवराजू से स्वामी ने जमीन खरीदकर
पार्वती को गिफ्ट की थी। स्वामी और देवराजू पहले ही लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं। तो इस तरीके से शिकंजा लगातार कसता जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय से लेकर अब जो कर्नाटक में बीजेपी के नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आर अशोक जो कि बीजेपी के लीडर हैं, कर्नाटक असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने दरअसल सिद्धरमैया को घेरा है और कहा है कि पहले ही हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले में उन्हें दोषी ठहरा चुका है। तो ऐसे में अब उन पर जांच आगे बढ़ेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। So Siddaramaiah is involving in the case because it is illegal. So Lokayukta also given for the inquiry for the Siddaramaiah. That's why he attending. So I think already Snehamai Krishna is gone to court for the CBI inquiry. I am not satisfied for the Lokayukta inquiry because A1 Siddaramaiah is there. Now they called 1 month back A4, A3, A2. Now they are calling A1 because of the CBI inquiry. That's why only CBI inquiry only give the correct things what happened in the Muda case. That's why we demand CBI inquiry. Sir, one staff in Belagavi Tahsildar office are committed suicide. Yeah, it's a sad thing because Siddaramaiah, Anna Bhagya, some Bhagyas is announced. This is suicide Bhagya also. Suicide Bhagya. One after one, government officials are suicide. More than 3 to 4 officers in Congress regime, 16 months, they are lost their life. I think for the money purpose, for the bribe, they lost the life, the government servant. I think ministers have to immediately resign. बात अगर इस पूरे घोटाले की जाए तो लगातार जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं कि मुडा ये जो स्कैम है, दरअसल इसमें आरोप लगाया गया है कि मैसूरू के एक पॉश इलाके में जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं उनकी पत्नी पार्वती को 14 ऐसे भूखंड आवंटित किए गए थे, यानी भूमि के टुकड़े आवंटित किए गए थे जिनकी कीमत उस जमीन की तुलना में ज्यादा है जिसे मुडा ने अधिग्रहित किया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले दरअसल 50-50 के अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे और विवादास्पद योजना के तहत मुडा ने आवासीय परिसर बनाने के लिए भूखंड छोड़ने वालों को उनसे ली गई विकसित जो जमीन है उसके बदले में 50% विकसित भूमि आवंटित की थी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी सिद्धरमैया और अन्य जो लोग हैं उन्हें नोटिस भेजा है। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं स्नेहमयी कृष्णा, उनकी तरफ से ये दायर की गई थी याचिका और उस रिट याचिका पर सिद्धरमैया और कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें मामले में जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हालांकि इस मामले में 26 नवंबर को अब सुनवाई होगी, यानी आने वाले वक्त में हाईकोर्ट की जो खंडपीठ के सामने अपील की गई है कि सीबीआई इस पूरे घोटाले की जांच करे तो हो सकता है कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला सुनाए और हो सकता है कि सिद्धरमैया की गिरफ्तारी या उनकी पत्नी को इस मामले में गिरफ्तार किया जाए क्योंकि एक बड़ा घोटाला है, भूमि आवंटन से जुड़ा घोटाला है जिसमें पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद सीबीआई इसकी जांच करे, ये मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि जानबूझकर सिद्धरमैया को टारगेट करने की यहां पर कोशिश है, जानबूझकर उन्हें इस घोटाले में फंसाया जा रहा है, साजिश और षड्यंत्र है। लेकिन इस तरीके से लगातार जब हाईकोर्ट भी इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, जब नोटिस भेजा जा रहा है बाकायदा, तो जाहिर तौर पर इस घोटाले में कहीं ना कहीं कई गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में हो सकती हैं और हो सकता है कि इस मामले में जो है सिद्धरमैया की कुर्सी भी चली जाए, जैसा कि बीजेपी लगातार उनका इस्तीफा मांग भी रही है। तो देखना होगा कि आखिर इस पूरे घोटाले में कितनी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार उनकी खुद की मुश्किलें जो हैं इस मामले में बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।